51 तो इजी है, ये भी इसमें सिंपल तो है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल डेरिवेटिव का डेफिनेशन लगाना है, अभी तो बताया था। सो इसमें क्या है, अगर तुम ठीक से देखो, सो इसको थोड़ा फिट करो। यहां से मैं बोल रहा हूं अगर f0 निकालोगे क्या आएगा। सो इफ यू फाइंड f0 व्हाट विल हैपन, 0 0। सो f0 इज 0 0 है जी, देख लो। तो f1 कितना आएगा, ओके f0 0, लेकिन मुझे f1 की जरूरत है एक्चुअली। आई नीड, क्योंकि 1 प्लस है ना, तो आई नीड f1 एक्चुअली, नॉट f0। सो आई नीड f1, 1 रखो, ये 0 हो जाएगा, 1 आ गया। अगर सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप लोग ये जानते होगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, मान लो अभी के लिए 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ये किसके इक्वल होता है जी, f dash of h। जी। सो ये अभी f डैश 1 है, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो यही लगाना है उस क्वेश्चन में हर टर्म में। देखो एक बार h है 1 बाई एन, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h हो जाएगा 1 बाई एन। दूसरे टर्म में n है वो 2 बाई एन, तीसरे टर्म में n है 3 बाई एन, चौथे टर्म में n है 4 बाई एन एंड सो ऑन। तो देखो इसको फिट करते हैं, तो इसको आपको सही से अरेंज करना है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n ऑलरेडी है, देखो एक बाहर n है, तो इसको डिनोमिनेटर में बुलाओ, तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा, f ऑफ 1 बाई एन माइनस f1 अपॉन 1 बाई एन, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म f ऑफ 1 प्लस 2 बाई एन माइनस f1 अपॉन 1 बाई एन, ये 1 बाई एन डिनोमिनेटर में यही कॉमन n है, क्योंकि n तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो डिनोमिनेटर में आके 1 बाई एन हो जाएगा। एंड दिस विल कीप गोइंग, है ना, दिस विल कीप गोइंग अंटिल f ऑफ 1 प्लस 10 बाई एन माइनस f1 अपॉन 1 बाई एन है जी। अब देखो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ध्यान में h कॉमन होने चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी f डैश 1 प्लस, अब ध्यान दो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, h नहीं है अभी, ये h यहाँ 2 बाई एन है, तो मुझे यहाँ 2 बाई एन चाहिए, तो क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 बाई 2 रखना पड़ेगा, या तो बाहर 2 ले लो। सो यहाँ पे 2 रख दो, इस 2 पे यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 को बैलेंस किया, तो अब हुआ f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, h कॉमन होने चाहिए, तो अब हो गया 2 टाइम f डैश 1, नेक्स्ट टर्म दिखा नहीं मैंने, डॉट 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 में वही चीज है, 3 टाइम f डैश 1, इट विल कीप रनिंग अंटिल 10 टाइम f डैश 1, चेक कर लो जी। तो ये जो 10 था ना, ये 10 वॉज समथिंग 10 टाइम f1, हमने ऐसे यूज किया इसको, 10 इज लाइक 10 टाइम f1, या जस्ट है ना 10 टाइम f1, हाँ वो तो 1 ही है ना, तो 1 1 1 10 बार यूज हुआ ना, तो वैसे समझ लो। तो एक एक f1 को सबके साथ शिफ्ट कर दिया, एक f1 यहां शिफ्ट हुआ, एक f1 यहां शिफ्ट हुआ, एक f1 हर टर्म में, देयर आर 10 टर्म्स, तो ईच टर्म में एक एक f1 शिफ्ट हो गया, तो फॉर्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से पहले f डैश x निकाल लो और x को 1 रखो, पहले f डैश x निकालो, फिर जो आएगा उसमें x को 1 रखना, तो बताओ क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल से f डैश x निकालो और उसके बाद x को 1 पुट करो, और देखो आपका आंसर क्या आता है, क्या आएगा बताओ। तुम्हारी आवाज क्लियर समझ नहीं आ रही है, हाँ नंबर लिख के बताओ, हाँ चैट में बताओ। सो f डैश 1 कितना आएगा, फाइनल आंसर बताओ, f डैश 1 की वैल्यू, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा के f डैश 1 कर लो और f डैश 1 निकालो, और ये तो सिंप्लीफाई करना आसान है। सो यहाँ पे क्या है कि जस्ट इसको तुम f डैश 1 कॉमन ले लोगे, सो f डैश 1 कॉमन ले लो, तो 1 से 10 तक का सम, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये 55 इंटू f डैश 1, ठीक है, सो ये आ जाएगा। f डैश 1 कितना आया, आंसर क्या आएगा,
एफ डैश 1 चाहिए, 3 आएगा सर। 3 आ गया, और एफ डैश एस निकालने के बाद तो यहाँ 55 इंटू 3 हो जाएगा, इसका मतलब चेक कर लो। यस सर। ठीक है, तो 165। देखो भाई, कोई डाउट है तो पूछो। इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हैं जैम में, 2023 में ही नहीं आया, तुम जाकर देखो 2014-15 के आसपास भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 15, 16, 17 में जो भी है, पहले भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। तो ठीक है, तो यहां पे यूज हुआ है ये वाला अप्रोच, ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा 51। 52 भी आई थिंक डाउट है। 52 तो सिंपल है, बाई वेरिएट नॉर्मल का, तो क्लास में भी कराया होगा जब थ्योरी